इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि मिनी कोंडा को किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोइन्फॉर्मेटिशियंस। तो इस लेक्चर को स्किप ना कीजिएगा। गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखें इंस्टॉल मिनी कोंडा फॉर लिनक्स। सो जैसे आप ये लिखेंगे तो इंस्टॉलिंग मिनी कोंडा जो है ये इसकी प्रॉपर इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेथड दिया है। तो हम क्योंकि यहाँ पे मैकओएस या लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप जो हैं इंस्टॉलर इस वक़्त मैकओएस का यहाँ पे अवेलेबल है एंड लेटेस्ट मिनी कोना इंस्टॉलर रिलीज़ फॉर इंटेल मैक कंप्यूटर्स आर हियर। तो अगर मैं लिनक्स टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लिनक्स का इंस्टॉलर आ जाएगा। सो मैं इसको थोड़ा-सा बैक जाता हूँ, यहाँ से रीसेट करते हैं। सो ये लिनक्स टर्मिनल इंस्टॉलर हमारे पास मौजूद है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये तरीकाकार है, आप इस जगह से मिनी कोंडा का जो वर्ज़न है उसको लेके आएँगे और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ से इस पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? और हमने लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल करना है तो इस वजह से मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आ जाता हूँ। टर्मिनल में आने के बाद इसको टर्मिनल को थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ और बल्कि यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि wget की कमांड यूज़ की है। wget से कोई भी चीज़ इंटरनेट से अगर फ़ाइल पड़ी है तो वो टर्मिनल के थ्रू डाउनलोड हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचटीटीपी ये वाला जो लिंक है, अगर मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँ, तो आप जाके देख सकते हैं कि लेटेस्ट इससे इंस्टॉल हो जाएगी आपकी फ़ाइल। ये देखिए। तो मैंने जैसे इस लिंक को क्लिक किया तो ये मेरे पास इस तरीके से मिनी कोंडा इंस्टॉलर जो है यहाँ पे आ चुका है, एसएच फ़ाइल है। तो ये फ़ाइल जो है यहाँ पे अवेलेबल है डाउनलोड्स के अंदर और आप देख सकते हैं कि ये रही फ़ाइल, ठीक है? मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जस्ट टू शो यू कि मैं करने क्या वाला हूँ। अब यहाँ से मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ और मैं पहले सीडी करके डाउनलोड्स में चले जाता हूँ और इट्स बेटर कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो डाउनलोड्स में पड़े हों। डाउनलोड्स में जाने के बाद दोबारा से उसको पेस्ट करता हूँ लिंक को और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिंक आ गया। जैसे ही मैं एंड पे जाता हूँ wget स्पेस डाल के इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये वही चीज़ डाउनलोड हो जाएगी और एग्ज़ैक्टली हमारे डाउनलोड्स के अंदर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से बैक जाके दोबारा से डाउनलोड्स में आऊँ, यू कैन एक्चुअली सी हियर मिनीकोंडा 3 लेटेस्ट X686 अंडरस्कोर 64 बिट के अंदर ये मेरे पास आ चुका है और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास मिनीकोंडा आ चुका है। अब हमने करना क्या है? हमने एक काम करना है, मिनीकोंडा जो है इसकी हमने ls-l करके परमिशंस देख लेनी है क्योंकि वो शेल स्क्रिप्ट है। सो ये शेल स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप देखें कि इसके पास एग्ज़ीक्यूट करने की एबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको एग्ज़ीक्यूटेबल बनाना है, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे chmod लिखेंगे एंड देन u प्लस x यानी कि हमने इसको लेके आना है। तो हम इसके साथ लिखेंगे मिनीकोंडा और हम यहाँ से इसको एग्ज़ीक्यूटेबल बना देते हैं ls-l मिनीकोंडा की सिर्फ़ और सिर्फ़ हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एग्ज़ीक्यूट की परमिशन आ गई है, यहाँ पे हमारे पास नहीं थी। अब अगला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के मिनीकोंडा अगर करेंगे तो ये पूरा स्क्रिप्ट चल पड़ेगा और इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम बैश लिखें और यहाँ से मिनीकोंडा जो है उसको इंस्टॉल कर लें। सो हम बैश वाले तरीके से इसको लेके चलते हैं, लेट्स सी। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो इसने बोला है कि भाई इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्लीज़ रिव्यू द लाइसेंस एग्रीमेंट। मैं कहता हूँ एंटर करो। ये लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट रीड इट। मैं नीचे चले जाता हूँ और एंटर एंटर दबाता रहता हूँ अंटिल आई सी डू यू एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस। लिखने के बाद एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब वो मुझे कह रहा है प्लीज एंटर टू कंफर्म द लोकेशन, प्रेस कंट्रोल सी टू अबॉर्ट द इंस्टॉलेशन और स्पेसिफाई अ डिफरेंट लोकेशन बिलो। अब हमारे पास यहाँ पे होम कोडेनिक्स के अंदर मिनी कोंडा जहाँ पे है, यहाँ पे ये इंस्टॉल होगी। यानी कि इस जगह पे होम पे यहाँ पे एक मिनी कोंडा का फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर मिनी कोंडा हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, व्हिच इज़ मच बेटर। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनी कोंडा जो है ये हमारे पास इस जगह पे आएगा और उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमने जब भी किसी चीज़ को चेक करना है तो मिनी कोंडा में चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं इसको हिडन फ़ोल्डर यानी कि डॉट मिनी कोंडा भी लिख देते हैं, बट दैट्स टोटली अप टू यू। तो मैं इसको एंटर ऐसे ही कर दूँगा, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग वरना आप लोगों को इश्यू होगा लेटर ऑन। तो मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते साथ ही इसने क्या किया, यहाँ पे आप चेक करें कि इस एक एड्रेस के ऊपर मिनीकोंडा इंस्टॉल कर दिया व्हिच इज़ कमिंग हियर। ये रहा मिनीकोंडा 3, ठीक है? लेटेस्ट वर्ज़न है इसका। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब वो कहता है कि आप ऑटो एक्टिवेट करना चाहते हैं बेस फॉल्स
अगर आपने करना है तो आप इसको बाद में चेंज कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी मैं टर्मिनल ओपन करूँ ऑटोमैटिकली मेरे पास मिनीकोंडा चल पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉर्मल क्योंकि आप जब भी टर्मिनल ओपन करते हैं मिनीकोंडा आपके पास चल पड़ता है, ठीक है? नोट यू कैन अनडू दिस लेटर बाय रनिंग कोंडा इनिट रिवर्स कर देंगे उसको और शेल कर देंगे। सो मैं उसे कहता हूँ कि भाई डू यू विश टू अपडेट योर शेल प्रोफाइल टू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कोंडा? मैं उसे बोलता हूँ यस, मैं इसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास मिनी कोंडा इंस्टॉल हो गया। वो कहता है फॉर चेंजेस टू टेक इफेक्ट क्लोज एंड रीओपन योर करंट शेल। शेल ये वाले टर्मिनल को बोला जाता है। मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करके दोबारा चलाता हूँ। नाउ यू विल सी ए बेस एनवायरनमेंट हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास मिनी कोंडा इंस्टॉल हो चुका है। एंड दिस इज हाउ यू शुड इंस्टॉल मिनीकोंडा इन योर लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है? जैसे आपने बेस लिखा यहाँ पे देखा तो हमारे पास मिनीकोंडा इंस्टॉल है। कोंडा डीएक्टिवेट करेंगे तो आप मिनीकोंडा से बाहर आ जाएंगे। अब आपका जो बेसिक टर्मिनल है वही चल रहा है, लेकिन कोंडा एक्टिवेट करने से ये दोबारा से आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज कि लिनक्स के अंदर अगर बेस एनवायरनमेंट एक्टिवेट भी है स्टिल यू कैन रन द सेम कमांड sudo apt update and sudo apt upgrade -y। मैं इसको रन करता हूँ एंड हेयर यू सी यहाँ पे हमारे पास ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होके ऑटोमेटिकली अपडेट्स जो हैं वो हो रही हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि बेस इन्वायरमेंट का एक्टिवेट होने से टर्मिनल पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली एंड आप इसको रन कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो अपडेट का पिछला स्क्रिप्ट बनाया हुआ था उसको रन करके देखता हूँ एंड इट इज़ वर्किंग फाइन एज़ वेल। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन एज़ वेल। और यहाँ पे हमारे पास जो है बेस एनवायरनमेंट के अंदर कोंडा इंस्टॉल हो गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, कोंडा अपडेट कोंडा इसको रन करना है। इससे क्या होगा, आपका कोंडा एनवायरनमेंट अगर अपडेट होने वाला है तो इसे अपडेट कर देगा। मैं इसको ए लिख के एक्सेप्ट कर देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है? और अगेन ए, मैंने दोनों टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड कंडीशंस जो एक्सेप्ट की हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, कोंडा 25 वर्जन जो है, जो लेटेस्ट तरीन वर्जन मैं बोलता हूँ, वो आपके सामने आ गया। मैं इसको वाई लिख के एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एक्टिवेट हो गया। टिप यहाँ पे एक बता दूं, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो ना वाई के इर्द गिर्द तो आप एंटर करेंगे, आपको वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर देगा, ठीक है? ये हमारे पास कोंडा अपडेट हो गया। अब कोंडा अपडेट होने के बाद आपको नहीं पता कि कोंडा कैसे यूज करना है, तो कोंडा चीट शीट जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं एंड दिस चीट शीट विल लेट यू नो कि किस तरीके से आप कोंडा को यूज करते हैं और आप लेटेस्ट कोंडा की कमांड्स यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब एक काम याद रखना है आपने कि आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे कोंडा एनवायरनमेंट के ऊपर उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे ये मैंने लिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स निकाले, कोंडा एंड इन्फो में लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि कोंडा की कमांड्स मेरे पास सारी आ जाती हैं। कोंडा माइनस माइनस हेल्प लिखता हूँ तो ये मेरे पास कोंडा की बाकी कमांड्स आ जाती हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड इंस्टॉल मिनी कोंडा इन योर सिस्टम। मिनी कोंडा बहुत ज़रूरी है और बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपने इंस्टॉल के लिए कि नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।